तो दोस्तों कैसे हैं आप। आज जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, भौतिक विज्ञान की क्लास हमारे द्वारा ली जा रही है, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जिसमें हम भौतिक विज्ञान से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और जिसमें भौतिक विज्ञान का विकास, भौतिक शब्द की उत्पत्ति, फिजिक्स क्या है और भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान के पिता, भौतिक विज्ञान की शाखाएं और भौतिक विज्ञान महत्व आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे विज्ञान अर्थात साइंस। तो भौतिक विज्ञान के बारे में जानने से पहले आपको विज्ञान को जानना होगा कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। सर्वप्रथम जानते हैं कि साइंस क्या है। देखो, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस लैटिन शब्द साइंसिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना, अर्थात किसी चीज के बारे में जानना। और विज्ञान किसे कहते हैं, जिसका अर्थ तो है जानना और कहते किसे हैं, विशेष ज्ञान को। अर्थात यह प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त किया जाता है, इसे ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की परिभाषा क्या है, व्यापक रूप से प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। आइए बढ़ते हैं और आगे जानते हैं भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स। तो जब हम भौतिक विज्ञान के बारे में जानते हैं तो भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति प्राचीन काल से ही भौतिक शब्द का प्रयोग वेदों में किया जाता रहा है, जिसका अभिप्राय है प्राकृतिक। अर्थात इसी शब्द से भौतिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। शब्द फिजिक्स ग्रीक फिजिक्स से बना है, जिसका अभिप्राय है प्रकृति। अर्थात भौतिक शब्द की उत्पत्ति वेदों में भी की जाती रही, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उनके बारे में जानते हैं, भौतिक विज्ञान। आइए आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में होने वाली अनेक प्राकृतिक घटनाएं, जैसे वर्षा के मौसम, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि व्याख्याएं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति द्वारा प्राकृतिक गुणों तथा व्यवहारों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान की परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के भौतिक गुणों और विभिन्न प्राकृतिक ऊर्जाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। आइए अब जानते हैं मापन का विज्ञान। भौतिकी में अधिकतम संभव शुद्धता के साथ मात्राओं को नापने के प्रयास किए जाते हैं, इसलिए भौतिकी को मापन का विज्ञान भी हम कहते हैं। आधुनिक भौतिकी के पिता किसे कहा गया है? दोस्तों, आधुनिक भौतिकी के पिता गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा गया है। और भौतिक विज्ञान की जो शाखाएं हैं दोस्तों, हमारे आसपास के समस्त संसाधन भौतिकी पर कार्यरत करते हैं, जैसे मोटर गाड़ी, कार, बस, रेलगाड़ी आदि में प्रयोग होने वाले दहन इंजन। भौतिकी विज्ञान की शाखा उष्मागतिकी पर कार्य करते हैं। इसी प्रकार बहुत से उदाहरण हैं जो भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं मापन, जो कि इसी के अंतर्गत आता है, यांत्रिकी चैप्टर है। मापन, देखो, जो संख्याओं के रूप में व्यक्त हो उसे राशि कहते हैं, जैसे वस्तु का भार, व्यक्ति की लंबाई, जनसंख्या आदि। और जो राशियाँ भौतिक नियमों में प्रयुक्त पदों को व्यक्त करती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। पहली सदिश राशियाँ, जो परिणाम के साथ साथ जिनमें दिशा भी होती है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, चुंबकीय आघूर्ण, ताप, प्रवणता आदि। अदिश राशियाँ, जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, जैसे द्रव्यमान, तापमान, आयतन, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश को मात्र यानी यूनिट कहते हैं, जो 3 प्रकार की होती है। पहला मूल मात्रक होता है, ये 7 प्रकार की होती हैं दोस्तों। समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, जोर, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा आदि। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। पहला मात्रक और नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आइए शुरू करता हूँ। लंबाई को दोस्तों मीटर में, लंबाई का मूल मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, जो तीव्रता का कैंडेला है, पदार्थ की मात्रा का मोल है।
और फिर बढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशि की सहायता से जो अभिव्यक्त किए जाते हैं, उदाहरणतः क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, ये व्युत्पन्न मात्रक है। और पूरक मात्रक न ही ये मूल मात्रक में आते हैं और न ही ये व्युत्पन्न मात्रक में आते हैं, ये पूरक मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण समतल कोण तथा घन कोण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।